Good morning, students. My name is Renu. I will teach you paper number 2, partial differential equation. So let us start. First, our definition is what is partial differential equation. अब देखो, आप सबने किया हुआ है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है. ठीक है, ऑर्डिनरी में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा ओनली वन होता है, जिससे डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा आपके पास इसमें. बट पार्शियल में क्या होगा, हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं. ये डिफरेंस होता है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में और पार्शियल डिफरेंशियल में. अब देखो डेफिनेशन, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to two or more independent variables is called a partial differential equation. तो उसमें हमारे पास more than two independent variables होते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है, partial differential equation. फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे पास जैसे नोटेशन उसकी ये होती है कर्ल. तो ऑर्डिनरी में तो हम डी वाई बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स ये सब यूज करते हैं. पार्शियल में हम कर्ल नोटेशन देते हैं. तो कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई, कर्ल टू जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर. मतलब ये हमारे पास देखो कर्ल टू जेड अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई क्या हो गया, हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. तो ये हमारी क्या होती है, ये पूरी जो बन गई है हमारी क्या बन गई है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए इसमें. बस यही डिफरेंस है आपका कि इसमें मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं आपके पास, ऑर्डिनरी में आपके पास सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. और नेक्स्ट कुछ थोड़ा सा रिमार्क्स हैं. वी डिनोट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड हायर ऑर्डर्स एज दिस. तो ये कुछ नोटेशंस हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स की. कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई. यहाँ पर जेड जो है वो हमारा एक्स और वाई का ही फंक्शन होता है. ये डिपेंडेंट है, बस ये इंडिपेंडेंट है वेरिएबल्स है. कर्ल टू जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल टू जेड अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई, कर्ल टू जेड अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर. इसका मतलब है कि हमारा जेड का जो है टू टाइम्स डेरिवेटिव होगा एक्स के रिस्पेक्ट में. दिस मीन्स हमारे पास एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में जेड का डेरिवेटिव होगा. एंड दिस मीन्स वाई के रिस्पेक्ट में टू टाइम्स डेरिवेटिव होगा. ठीक है, फॉर विच वी शैल यूज सिम्बल्स पी क्यू आर एस टी रिस्पेक्टिवली थ्रू दिस बुक. मतलब हम क्या करेंगे इसमें, इस बुक में जो आप आगे यूज करोगे पी क्यू आर और एस की नोटेशंस दोगे आप इनको. ठीक है, ये आपकी आगे यूज होंगी. तो आपको याद रखना है कि कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स को पी पुट कर रहे हैं, कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई को क्यू पुट कर रहे हैं, कर्ल टू जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर को आर पुट कर रहे हैं. ऐसे आपको ये याद रखनी है. नेक्स्ट हमारा है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ये तो आपको पता होगा ऑर्डर क्या होता है, जितने भी टाइम हम डेरिवेटिव करते जाते हैं, ठीक है, वो हमारा ऑर्डर बनता जाता है. द ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अक्रिंग इन इट. मतलब जैसे मैंने क्या किया, कर्ल टू जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर टू टाइम्स डेरिवेटिव कर दिया, तो ऑर्डर क्या बन गया मेरा, टू. अगर मैं करती कर्ल थ्री जेड अपॉन कर्ल वाई थ्री, तो ऑर्डर क्या बनता मेरा, थ्री बनता. ठीक है, ऐसी डिग्री क्या होगी, जो मेरा हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी जो पावर होगी. मीन्स अगर मैंने ये डेरिवेटिव ऐसे किया हुआ है कर्ल टू जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 3, इसकी पावर कितनी है, 1, तो डिग्री क्या होगी मेरी 1. और हमेशा डिग्री जो होती है रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री होनी चाहिए. अगर मतलब मेरा ऐसे हुआ पावर 1/2 हुई, तो मुझे पहले इससे फ्रैक्शन हटानी पड़ेगी, उसके बाद जो बचेगा वो मेरी डिग्री होती है. ठीक है, अच्छा जी, हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल. ये मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. ऑर्डर क्या है, 1, हाईएस्ट 1 टाइम ही डेरिवेटिव हुआ है. हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, 1, तो डिग्री भी कितनी होगी, 1. नेक्स्ट में देखो ऑर्डर 1 है, डिग्री कितनी हुई, हाईएस्ट ऑर्डर तो 1 ही है, पर पावर कितनी है उसकी, 2, तो मेरी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी उसकी. ठीक है, ऐसी नेक्स्ट में ऑर्डर तो मेरा 1 ही है, फिर से डिग्री कितनी हुई, हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है, 4, तो मेरी डिग्री क्या हो गई, 4 हो गई. तो आपको ऐसे ही चेक करना है. ठीक है, नेक्स्ट है मेरी लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अब लीनियर एंड नॉन लीनियर देखो, बेसिकली आप लीनियर इक्वेशन देखते हो तो इस टाइप की होती है. ऐसे ही पार्शियल में होगा कि उसमें क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर
इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री, मतलब जैसे अगर मैंने ये इक्वेशन उठा ली, ये फर्स्ट डिग्री में होगी, देखो यहाँ पर पावर 1 है ना, फर्स्ट डिग्री में होगी, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका पार्शियल डेरिवेटिव है वो आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। मीन्स अगर कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स प्लस कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई है तो यहाँ पर ऐसे जेड मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में नहीं होगा। तो ये मेरी क्या बनती है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज वो क्या हो जाती है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हमें क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में +2 में भी किए हुए हैं कि आप कैसे डेरिवेशन करते थे डिफरेंशियल इक्वेशन की, कांस्टेंट्स को रिमूव करके। कैसे करते थे हम, डेरिवेटिव करके वहाँ से जो भी कांस्टेंट्स होते थे उनकी वैल्यू पुट करके निकाल लेते थे। तो ऐसे ही इसमें होगा आपका पार्शियल के केस में। अब जैसे कुछ रिमार्क आपके हैं, इसको बता देती हूँ पहले। इफ द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, कि जो भी आपके पास इक्वेशन है, मीन्स मैंने ये इक्वेशन लिखी है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब सिंपल इक्वेशन है मेरी, पार्शियल की डेरिवेशन करनी है। अगर मेरे पास क्या आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल है, इसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, क्योंकि जेड तो एक्स और वाई का ही फंक्शन है, ये तो डिपेंडेंट है। ए और बी 2 कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। उसने बोला है कि अगर कॉन्स्टेंट जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इक्वल है तो एलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स यूजुअली शैल गिव राइज टू 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो वो हमें फर्स्ट ऑर्डर की एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। इफ द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स लेस देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर वो लेस है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, देन द एलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स यूजुअली shall give rise to more than 1 partial differential equation of first order। तो वो more than 1 partial differential equation हमें देगा फर्स्ट ऑर्डर की। इफ द मतलब हमें वहाँ से डेरिवेशन करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा इक्वेशंस डिराइव करनी पड़ेंगी ताकि हम कॉन्स्टेंट्स को रिमूव कर सकें। इफ द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इज मोर देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और अगर उससे ज़्यादा हुए वो, देन द एलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स यूजुअली शैल गिव राइज टू अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर हायर देन 1। ठीक है, अब हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग कॉन्स्टेंट्स a एंड b फ्रॉम द इक्वेशन दिस। अब इस इक्वेशन से हमें क्या करनी है, वही डेरिवेशन करनी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब इजी सा है बिल्कुल, देखो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, 2 कॉन्स्टेंट्स हैं। मैंने क्या किया, पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, पहले मैंने x के रिस्पेक्ट में इसकी डिफरेंशिएशन कर दी। क्या होगा, अब देखो पार्शियली होगा क्योंकि मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x के रिस्पेक्ट में करूंगी तो ये a बचेगा यहाँ से, बाकी सारे 0। ये आगे मेरे एक इक्वेशन। ऐसे नेक्स्ट मैंने क्या किया, फिर उसको मैंने डिफरेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में, यही इक्वेशन थी मेरी। y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ से y जो है मेरा, ये b बचेगा, ये सारे 0। एक इक्वेशन ये आ गई। मैंने क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स को तो हटाना है। a और b की वैल्यू मुझे मिल गई है, b की वैल्यू आ गई, पीछे से a की वैल्यू आ गई थी, दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देना इस इक्वेशन में। पुट करने के बाद मेरी ये इक्वेशन आ चुकी है जो मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, इसमें से कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करने के बाद। ये आपको ऐसे स्टेप करने हैं। ऐसे ही देखो सेकेंड एग्जाम्पल में भी नेक्स्ट है जो हमारा, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग h और k को एलिमिनेट करना है। ठीक है, पहले देख लो, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सेम स्टेप है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इसको क्या होगा 2 आगे आ जाएगा, x माइनस एच प्लस ये 0 क्योंकि y है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। z तो डिपेंडेंट है, वो x और y का फंक्शन है, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव होगा, क्या आ जाएगा 2z और कर्ल z अपॉन कर्ल x। जैसे हम चेन रूल करते हैं कि वो पहले इसका z के रिस्पेक्ट में और z का फिर आगे जो है हमारा वो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। अब x में करना है तो कर्ल z अपॉन कर्ल x, क्योंकि z जो है हमारा x और y का फंक्शन है, तो पहले उसका हम क्या करना पड़ेगा, हमें पहले z के रिस्पेक्ट में, फिर z का आगे हमारा x के रिस्पेक्ट में, जैसे चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो ये 2z और कर्ल z अपॉन कर्ल x इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है तो 0। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंशिएट फिर उसको y के रिस्पेक्ट में किया, सेम क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, y माइनस के, ठीक है, प्लस फिर वही z, तो x और y दोनों का फंक्शन है, तो क्या आएगा 2z
और z का कर्ल z अपॉन कर्ल y। सेम वही कांस्टेंट 0। मैंने क्या किया यहाँ से x माइनस एच की वैल्यू निकाल ली है। क्या होगा ये 2 हमारा, जब x माइनस एच की वैल्यू निकाल लूंगी तो ठीक है ये आ जाएगा 2x माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 2z कर्ल z अपॉन कर्ल x। यहाँ से कट होने के बाद मेरे पास x माइनस एच की वैल्यू क्या आ गई, माइनस z इंटू कर्ल z अपॉन कर्ल x। ऐसे ही मैंने सेकंड से y माइनस के की वैल्यू निकाल ली है। मुझे तो कॉन्स्टेंट्स को हटाना है बस। अब एच के को कैसे हटाऊंगी, ये पूरी ही वैल्यू मैंने पुट कर दी है, ये और ये यहाँ पर इस इक्वेशन में मैंने इसको पुट कर दिया, x माइनस एच और y माइनस के की वैल्यू को। जब मैंने पुट किया तो मेरी इक्वेशन ये आ चुकी है, जिसमें से कांस्टेंट जो है h और k रिमूव हो चुके हैं। उसने एलिमिनेट करने को बोला था कि जो हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स h और k हैं, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया इसमें से। तो ये मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, जो कांस्टेंट से रिमूव करके बनी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए बी सी को एलिमिनेट करना है फ्रॉम दिस। अब इससे करना है। अब देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो 2 ही है, कॉन्स्टेंट्स मोर देन 2 है, तो डेरिवेटिव बढ़ाने पड़ सकते हैं क्योंकि 3 को रिमूव करना है। सबसे पहले तो एक्स वाई है, तो मैंने क्या किया, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। क्या आ जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वेयर प्लस ये तो 0 बनेगा, ये z तो एक्स वाई का फंक्शन है, फिर चेन रूल की तरह करना पड़ेगा 2z अपॉन सी स्क्वेयर और z का डेरिवेटिव कर्ल z अपॉन कर्ल x इज इक्वल टू 0। ये हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही मैंने क्या किया, वहां से कॉमन लेकर मेरा जो मैंने 2 वगैरह कॉमन ले लिया, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर ली, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने के बाद मेरी इक्वेशन ये बन चुकी है। ठीक है, ऐसे ही सेम मैंने फिर क्या किया, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। y के रिस्पेक्ट में सेम प्रोसीजर, वो सारा एलसीएम वगैरह लेने के बाद ये इक्वेशन नंबर ये आ गई है। अब देखो कहीं से एलिमिनेट हो रहे हैं, अभी तो कोई चांसेस नहीं है, तो मैंने क्या किया, दोबारा इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, जो y में किया तो उसको दोबारा से y में किया। ठीक है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखो सी स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये देखो यहाँ पर u इंटू वी, क्योंकि ये भी एक्स वाई का फंक्शन है और ये भी, तो ए स्क्वायर एज इट इज, ये तो कांस्टेंट है। अब z एज इट इज, कर्ल z अपॉन कर्ल x का दोबारा डेरिवेटिव कर्ल टू z अपॉन कर्ल x स्क्वायर प्लस अब z मैंने क्या करना है, कर्ल z अपॉन कर्ल x एज इट इज रहेगा, और जब z का करेंगे डेरिवेटिव तो कर्ल z अपॉन कर्ल x एक तो एज इट इज रहा, और जो ये z है इसका भी कर्ल z अपॉन कर्ल x बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे फिर मैंने दूसरे भी y के रिस्पेक्ट में भी सेम प्रोसीजर से कर दिया डेरिवेटिव कि सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, ये तो कांस्टेंट है, इसमें u इंटू वी अप्लाई हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव कर्ल टू z अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस z का करोगे जब कर्ल z अपॉन कर्ल वाई, और एक ये पहले से ही था तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये 2 इक्वेशन आ गई। मैंने क्या किया, देखो यहाँ थोड़ा सा कुछ बन सकता है कि सी स्क्वायर की वैल्यू वगैरह पुट कर सके, मैंने क्या किया, सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली। ठीक है, मेरी 2 इक्वेशंस आई है ना फ्रॉम 2, जो मैंने ये थी मेरी इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकती हूँ, क्योंकि अगर देखो इसमें ए की फॉर्म में बन चुका है सारा। अगर मैं कांस्टेंट हटा सकती हूँ, अगर यहाँ पर भी ए आ जाए तो मैं ए स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दूंगी। तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, जो ए वाली फॉर्म में था। इससे भी निकाल सकती थी पर इसमें बी में आ जाएगा, फिर वो डिवाइड नहीं होगा, तो मैंने यहाँ से निकाली सी स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ से मेरी वैल्यू ये निकल चुकी है। ठीक है, वो वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर देनी है, ए वाले में, जो ए है मेरा, यहाँ पुट कर दी मैंने, ये आ गई। अब देखो इसमें ए की फॉर्म में आ चुका है सारा, तो मैंने क्या किया, इसको ए स्क्वायर से डिवाइड। ठीक है, ए स्क्वायर कट हो गया, ये मेरी इक्वेशन आ गई। ऐसे आपको एडजस्टमेंट करनी है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप सी स्क्वायर की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते थे, फिर ये बी की फॉर्म में निकलती, तो हमें पुट कहाँ करनी पड़ती, यहाँ पर फिफ्थ इक्वेशन में। तो बी की वैल्यू यहाँ पर, ये सी स्क्वायर की वैल्यू बी की फॉर्म में पुट हो जाती, यहाँ से डिवाइड करके सारा हमारा नेक्स्ट ऐसे ही बी स्क्वायर से डिवाइड हो जाता, और बी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद भी ये आ जाती। दोनों में से कोई भी लगा सकते हो आप मेथड, इस एक ही करना है, चाहे आप पहले वाले से एलिमिनेट करके कर दो, चाहे बी स्क्वायर वाले से कर दो। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट
लैम्डा एंड ए फ्रॉम दिस। अब देखो लैम्डा और ए को एलिमिनेट करना है मैंने, ठीक है। टी और एक्स मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सबसे पहले मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया इसको। कैसे करोगे? एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो कांस्टेंट ही कंसीडर होगा। साइन कोस का क्या डेरिवेटिव होगा? माइनस साइन और लैम्डा इंटू एक्स का लैम्डा, ठीक है। फिर मैंने टी के रिस्पेक्ट में किया। कैसे करोगे? ए और कोस लैम्डा एक्स कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल का होगा ई पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू टी इंटू माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये हो गया। फिर अब देखो इन दोनों से कोई चांसेस है रिमूव करने के? हमने किसको रिमूव करना है? लैम्डा और ए को। तो मैंने क्या किया कि कोई चांसेस लग नहीं रहे तो मैंने दोबारा उसको डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में। वो क्यों? क्योंकि ये सेम हमारी कोई इक्वेशन ऐसी बनेगी जहां पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो अब अगर मैं इसको क्या करती हूँ, दोबारा से डिफरेंशिएट कर देती हूँ, ठीक है। दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा? ये दोबारा से वही कांस्टेंट, यहाँ पर साइन का कोस में चेंज हो गया। वो देखो ये बन चुकी है ये वाली टर्म, मतलब मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकती हूँ। अब यहाँ पुट कर देनी है आपने, तो ये रिमूव हो गया। ऐसे आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके इनको करना पड़ेगा। मतलब सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है आपने, अगर वो डिपेंड करता है आपकी इक्वेशन के ऊपर। बस आपको ही कॉन्स्टेंट्स इसमें रिमूव करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस हैविंग सेंटर इन एक्स वाई प्लेन। अब देखो एक्स वाई प्लेन में आपका सेंटर है, ये मेरा एक्स वाई जेड है। यहाँ पर मैंने उठाया सेंटर इसका, मतलब कोई ना कोई एक्स का कोऑर्डिनेट आएगा जो मैंने एच लेट कर लिया, कोई ना कोई वाई का कोऑर्डिनेट आएगा जो मैंने के लेट कर लिया। जेड का आएगा ही नहीं क्योंकि एक्स वाई प्लेन है, तो जेड मेरा 0 हो गया। स्फीयर की इक्वेशन बनानी है, क्या बनती है? स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है एक्स माइनस ए स्क्वायर होती है। ए मतलब जो एक्स का कोऑर्डिनेट है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या बनेगा? जेड स्क्वायर इज इक्वल टू फिक्स्ड रेडियस है तो मैंने उसको लेट कर लिया कि वो आर है, तो आर स्क्वायर, ठीक है। फिर सेम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की डेरिवेशन करनी है, तो वही हमारे एच और के तो कांस्टेंट हो गए, एक्स और वाई मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। दोबारा डिफरेंशिएट किया मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में, सेम प्रोसीजर। फिर उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ठीक है। नेक्स्ट फिर मैंने क्या किया, एक्स माइनस एच की वैल्यू निकाल ली, वाई माइनस के की वैल्यू निकाल ली, उनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो ये मेरे पास आ चुकी है मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बिल्कुल इजी है, आपने पहले भी थोड़ा बहुत इनको जो किया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप डाउट क्लास में आके आप अपना डाउट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आपका एग्जांपल नंबर 6 तक हो चुका है। ओके।